नमस्कार बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 8 की संस्कृत रुचिरा भाग 3 का पहला पाठ सुभाषितानी, जो कि वास्तविक रूप से सुभाषित शब्द है। चूंकि सप्तमी विभक्ति लगा है इसलिए सुभाषितानी हो गया है। तो सुभाषित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और भाषित। इसमें सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन या वाणी। इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर या मधुर वचन या सुंदर या मधुर वाणी। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल बधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। इस पाठ में महापुरुषों की प्रकृति, गुणियों की प्रशंसा, सज्जनों की वाणी, साहित्य, संगीत एवं कला की महत्ता, चुगलखोरों की दोस्ती से होने वाली हानि आदि का वर्णन किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ सुभाषितानी। और इसका पहला श्लोक है, गुड़ा गुड़ज्ञे सुगुड़ा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वाद तोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम असाध्य भवन्तपेयाः। गुड़ा गुड़ज्ञेषु गुड़ा भवन्ति, गुड़ा यानी गुण, गुड़ज्ञेषु यानी गुणी व्यक्तियों के पास, गुड़ा भवन्ति यानी गुण होता है। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास है, ज्ञानी व्यक्ति के पास है, तब वह गुण होता है। परंतु ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, यदि वही गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, प्राप्य यानी पा जाए ना, कोई निर्गुण व्यक्ति, कोई मूर्ख व्यक्ति उस गुण को पा जाए तो वह गुण दोष बन जाता है। भवन्ति दोषा यानी दोष, भवन्ति मतलब हो जाता है। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास है तब तक वह गुण है। यदि वह गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो वह दोष बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सुस्वाद तोया प्रवहन्ति नद्यः, यानी मीठे जल वाली नदियां बहती हैं जब स्वाद से युक्त, सुस्वाद तोया यानी सुंदर स्वाद से युक्त, यानी सुंदर स्वाद वाली नदियां जल लेके, सुंदर स्वाद का जल लेके नदियां बहती हैं, और जैसे ही वह समुद्रम आसादे, समुद्र को प्राप्त करती हैं, भवंत अपेया, वे अपेय हो जाती हैं यानी पीने योग्य नहीं रह जाती हैं। अपेया मतलब पीने योग्य न रहना। तो समुद्रम आसाद यानी समुद्र को प्राप्त करके, उसी प्रकार गुण गुणी के पास ही गुण होता है, निर्गुणों के पास वह दोष बन जाता है। जैसे मीठे जल वाली नदियाँ बहती हैं तो मीठी रहती हैं, मीठे जल की रहती हैं, परंतु जैसे ही वह समुद्र को प्राप्त करती हैं वो अपेय हो जाती हैं, अर्थात पीने योग्य नहीं रह जाती हैं, उनका जल पीने योग्य नहीं रह जाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगला श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः त्रिडम न खादन न जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। साहित्य, संगीत और कला से विहीन अर्थात हीन, जिनके पास न साहित्य का ज्ञान है, न संगीत का ज्ञान है, न कला का ज्ञान है, ऐसे मनुष्य पूछ और विषाण, पुच्छ मतलब पूछ, विषाण मतलब होता है सींग, सींग से हीन साक्षात पशु, साक्षात पशु के समान है। ऐसे लोग, ऐसा व्यक्ति जिसके पास न संगीत का ज्ञान है, न साहित्य का ज्ञान है, न कला का ज्ञान है, यानी उसके पास कोई गुण नहीं है, तो वह पूछ और सींग के बिना साक्षात पशु के समान है। और त्रिडम न खादन न जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। त्रिडम न खादन न पी, त्रिड मतलब घास, न खादन न पी, न खाते हुए भी, जीवमान यानी जीवित है, तद्भागधेयम यह भाग्य है, परमम यानी परम भाग्य है, सौभाग्य है, पशुनाम पशुओं का, जो वास्तविक रूप से पशु हैं, यह उनके लिए परम सौभाग्य की बात है कि कला, साहित्य और संगीत से हीन मनुष्य, जो कि बिना सिंह और पूछ वाला साक्षात पशु के समान है, वह घास नहीं खाता है, वह घास न खाते हुए भी जीवित है। यह पशुओं के लिए, वास्तविक पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इस श्लोक का अर्थ है, लुब्धस्य यानी लोभी मनुष्य का, नश्यत यानी नष्ट हो जाता है, यशः यानी यश, कीर्ति, जो उसकी कीर्ति होती है, जो इसका यश होता है, सुयश होता है, वो नष्ट हो जाता है, जो लालची व्यक्ति होता है। और पिशुनस्य मैत्री, जो चुगलखोर व्यक्ति होता है, पिशुनस्य का मतलब होता है चुगलखोर, जो चुगलखोर व्यक्ति होता है उसका
उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। और नष्ट क्रियस्य यानी काम न करने वाला आलसी व्यक्ति, जो अकर्मण्य व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है, यानी उसका वंश नष्ट हो जाता है। और अर्थ परस्य, अर्थ मतलब होता है धन, धन परस्य यानी धन का लोभी ना, जो धन का लोभी होता है ऐसे व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। और व्यसनिनः, जो व्यसनी है यानी जो गलत कामों में लिप्त है, जो बुरी लत वाला है, उसके विद्या का फल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य सौख्यम, जो कृपणस्य होता है कंजूस, जो कंजूस व्यक्ति है उसका सुख नष्ट हो जाता है। और राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और प्रमत्त सचिव वाले अर्थात आलसी प्रवृत्ति के मंत्रियों वाले, जो आलसी मंत्रियों वाला राजा है नराधिपस्य, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो इस श्लोक में क्या क्या बताया गया है कि लोभी मनुष्य का यानी लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, जो चुगलखोर व्यक्ति होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, जो अकर्मण्य है यानी काम न करने वाला है उसका कुल यानी वंश नष्ट हो जाता है, जो धन का लोभी है उसका धर्म नष्ट हो जाता है, जो गलत कामों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति है उसकी विद्या का फल नष्ट हो जाता है, जो कंजूस व्यक्ति है उसका सुख नष्ट हो जाता है, और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगला श्लोक। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनेत मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव सम सज्जनानां दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। जिस प्रकार मधुमक्खी, मधुमक्षिकासौ यानी मधुमक्खी जनेन यानी उत्पन्न करती है माधुर्य रसम एव, माधुर्य रस का ही, जैसे मधुमक्खी कटुकम मधुरम रसम समानम पीत्वा, यानी कटुकम मतलब होता है कि कड़वे, कड़वे पुष्प का रस और मीठे पुष्प का रस समान रूप से पी करके जिस प्रकार मधुमक्खी, मधुमक्षिकासौ यानी मधुमक्खी जनयन यानी उत्पन्न करती है, जनयेत, जनयेत मतलब उत्पन्न करती है, बनाती है, माधुर्यम एव मीठे रस को ही, अर्थात मधुमक्खी समान रूप से कड़वे फल के रस को, कड़वे फूल के रस को पीकर और मीठे फूल के रस को पी करके, पीत्वा मतलब पीकर, माधुर्यम एव जनयेत, माधुर्यम यानी मीठे रस का ही निर्माण करती है, जनयेत मतलब निर्माण करना होता है, तो मीठे रस का ही निर्माण करती है अर्थात शहद ही उत्पन्न करती है, पैदा करती है। ठीक उसी प्रकार संत लोग भी समान रूप से सम सज्जना नाम दुर्जना नाम वचः श्रुत्वा, समान रूप से सज्जनों की और दुर्जनों की वाणी को सुन करके मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मधुर सूक्त रस का ही निर्माण करते हैं। जैसे मधुमक्खी कड़वे फल का रस पी करके और मीठे फल का रस पी करके यानी पुष्प का रस पी करके समान रूप से कड़वे पुष्प पे भी बैठती है और मीठे पुष्प पे भी बैठती है, परंतु वो सिर्फ शहद का ही निर्माण करती है। कड़वे जो रस होता है, कड़वा मधुमक्खी का जो रस शहद होता है वो कड़वा नहीं होता है, तो वो कड़वे रस का निर्माण नहीं करती, सिर्फ मीठे रस का ही निर्माण करती है। ठीक उसी प्रकार सज्जन लोग भी समान रूप से सज्जनों की और दुर्जनों की वाणी को सुन करके मधुर सूक्त रस का ही निर्माण करते हैं, अर्थात मीठी बोली का ही निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगला श्लोक। विहाय पौरुषम यो ही दैवम एव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा। विहाय पौरुषम यानी पौरुष को छोड़ करके, विहाय मतलब छोड़ करके, पौरुषम यानी अपनी जो योग्यता होती है, अपना जो कर्म होता है, कर्म न करके, पौरुषम यानी कर्म को छोड़ करके, अपने पौरुष को छोड़ करके जो लोग देवम एव अवलंबते, देवम एव यानी देवता को ही अर्थात भगवान को ही अवलंबते यानी याद करते हैं, उन्हीं का अवलंबन करते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं, यानी सिर्फ भगवान भगवान करते हैं जबकि उनको कर्म करना चाहिए और कर्म नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग प्रसाद सिंहवत, प्रसाद मतलब होता है कि महल में, महल में बने हुए उस सिंह के समान है, सिंहवत यानी सिंह के समान, महल में बने हुए उस सिंह के समान है। तस् यानी जिसके मूर्धनि, मूर्धनि का मतलब होता है सिर पर, तिष्ठन्ति वायसा कौवे बैठते हैं, वायसा यानी कौवे, कौवा होता है, वायसा कहा जाता है कौवा को। तो
तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, जिसके सिर पर, मूर्धन्य मतलब होता है सिर पर, जिसके सिर पर कव्य बैठते हैं, यानी अपने पौरुष को छोड़ करके, अपनी जो उनकी काम करने की शक्ति है उसको छोड़ करके जो लोग सिर्फ भगवान के पीछे ही लगे रहते हैं, यानी भगवान भगवान ही करते रहते हैं कि भगवान ही हमारा सब कुछ काम करेंगे, वो लोग महल में बने हुए उस सिंह के समान होते हैं, उस महल में बने हुए उस शेर के समान होते हैं, जिसके सिर पर कव्वे आकर बैठते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगला श्लोक। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभि धन्या मही रुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। धन्या मही रुहा येषाम, ऐसे पेड़ धन्य हैं जो, यानी पेड़ धन्य हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि पेड़ हर प्रकार से धन्य हैं, हर प्रकार से परोपकारी हैं। येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः, वो उनके पास से कोई विमुख नहीं जाता, अर्थात उनके पास से, पेड़ के पास से कोई खाली नहीं जाता है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कर दारुभि, जो महीरुहा मतलब होता है पेड़, पेड़ के पास जो कोई भी याचना करने के लिए आता है, यान्ति यानी याचना के लिए आता है, अर्थिना कोई भी अर्थ लेके, चाहे वो पुष्प के लिए आए, पत्र के लिए आए, फल के लिए आए, छाया के लिए आए, या जड़ के लिए आए, वल्कल के लिए यानी छाल के लिए आए, या दारुभी यानी लकड़ी के लिए आए। पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ता, फल मतलब फल, छाया मतलब छाया, मूल मतलब जड़, वल्कल मतलब होता है छाल, दारुभी मतलब लकड़ी। जो कोई भी पेड़ के पास इसमें से किसी भी चीज़ के लिए आता है, पेड़ उसको विमुखम ना यान्ति, वह उससे विमुख नहीं होता। पेड़ उससे, ऐसा नहीं है कि पेड़ उसको इनकार दे, पेड़ उसको इनकारता नहीं है, अर्थात वो उसके पास जो भी याचना लेके आता है वह सबकी याचना को पूरी करता है। यदि कोई पुष्प लेने आता है तो पेड़ उसको पुष्प दे देता है, यदि कोई पत्र लेने आता है, पत्ते लेने आता है तो पेड़ उसको पत्ते दे देता है, कोई फल लेने आता है तो पेड़ उसको फल दे देता है, कोई छाया के लिए आता है तो पेड़ उसको छाया देता है, कोई जड़ लेने आता है तो पेड़ उसको जड़ प्रदान कर देता है, कोई छाल लेने आता है तो पेड़ उसे अपनी छाल दे देता है, कोई लकड़ी लेने आता है तो पेड़ उसको अपनी लकड़ी दे देता है। तो ऐसे पेड़ धन्य हैं, मतलब पेड़ धन्य हैं, धन्या मही रुहा, ऐसे पेड़ धन्य हैं, येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः, जिनसे कोई भी विमुख होकर नहीं जाता है, यानी कोई भी याचक जिसके पास से खाली नहीं जाता है, ऐसा पेड़ धन्य है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगला श्लोक। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। चिंतनीया हि विपदाम, यानी विपत्ति आने से पहले ही, आदा एव प्रतिक्रिया, विपत्ति आने से पहले ही उसकी प्रतिक्रिया को ढूंढ लेना चाहिए, यानी कोई भी समस्या आए उसके पहले ही उसकी समस्या को अपने मन में सोच के रखना चाहिए, यानी उसकी समस्या का हल ढूंढ लेना चाहिए। क्योंकि यदि हम विपत्ति पड़ने से पहले उसकी समस्या का हल नहीं ढूंढेंगे तो जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाएगी, कोई समस्या आ जाएगी, तब हम उसका हल ढूंढने यदि जाते हैं तो वह उसी प्रकार मूर्खतापूर्ण है जैसे कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। उसी प्रकार मूर्खतापूर्ण कार्य है जैसे यदि घर में अग्नि लग जाए, आग लग जाए, तब हम कुएं का निर्माण करें, अर्थात कुएं का खनना, ना कुएं को खोदना। उसी प्रकार व्यर्थ है, जब घर में अग्नि लग जाए, आग लग जाए, उस टाइम यदि हम कुआं खोदते हैं तो व्यर्थ है। इससे पहले ही हमें ऐसी समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए। तो वही इसमें कहा गया है कि कोई भी चिंतनीया ही विपदामा आदा एव प्रतिक्रिया, विपत्ति आने से पहले ही, आदा वेव यानी आने से पहले ही उसके बारे में उसकी प्रतिक्रिया जो हो, जो उसका समाधान हो, उसको चिंतनीय यानी ढूंढ लेना चाहिए। नहीं तो न ढूंढना, यदि विपत्ति आने के बाद यदि हम समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो वो ठीक उसी प्रकार अनुपयुक्त है, गलत है, जैसे कि घर में अग्नि लग जाने पे, घर में आग लग जाने के बाद कुएं का खनना मूर्खतापूर्ण है। ठीक है, ऐसा है कि पाठ का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अभ्यास कार्य देख लेते हैं। ठीक है, पहले आप यहाँ से शब्दार्थ नोट कर लीजिएगा जो किताब में ही है। ठीक है, ये है। यहाँ पर मैंने अभ्यास कार्य हल कर लिया है पहले से ही, तो आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। पाठे दत्ता नाम पद्या नाम सस्वर वाचनम कुरुत,
इसको विद्यार्थी स्वयं करें। इस पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन करना है और श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यतः, यानी श्लोक में आए हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मैंने यहाँ किया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, आगे का दिखाते हैं, इसको देख लीजिए। चौथा प्रश्न है, अधोलिखित तद्भव शब्दा नाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखते, यानी जो यहाँ शब्द लिखे गए हैं तद्भव, उनके आप संस्कृत शब्द लिखिए। तो इसको भी मैंने लिख दिया है, आप लोग यहाँ से नोट कर लें। पांचवा प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, यानी इसमें जो है कर्ता और क्रिया को छांट करके लिखना है। तो इसको भी मैंने लिख दिया है, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है। छठा प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहाँ रेखांकित पदों के स्थान पर आप प्रश्नवाचक लगा के प्रश्न का निर्माण करना है। तो रेखांकित पदों की जगह जो लगना है वो मैंने इधर लिख दिया है। गुड़ाह की जगह के लगेगा, नद्यः की जगह काह लगेगा, लुब्धस्य की जगह कस्य लगेगा, मधुमक्षिका की जगह का लगेगा और मूर्धन्य की जगह कुत्र लगेगा। ठीक है। अगला जो सातवां प्रश्न है कि उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक कीजिए, अलग कीजिए। जैसे यथा मतलब जैसे समुद्रम आसाद्य, यानी समुद्र में आकर के, तो इसको अलग कैसे करना है, समुद्रम धन आसाद्य, ऐसे अलग करना है। तो आगे के शब्द भी ऐसे अलग करने हैं, जो मैंने किया हुआ है अभी दिखाते हैं। ठीक है। आशा है कि आप लोगों को इस पाठ का अर्थ और अभ्यास कर अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब देखते रहिए राष्ट्र गौरव हिंदी संस्कृत। बहुत बहुत धन्यवाद।